अच्छा जी, तो अब दोबारा से हम अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि बेटा हम लोगों ने बेस कैटालाइज रिएक्शंस को तो पढ़ चुके हैं। अब टर्न है एसिड कैटालाइज रिएक्शंस का। एसिड कैटालाइज रिएक्शंस जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा इस रिएक्शंस की कि एसिड कैटालाइज्ड, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस वक्त जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो अब ऐड होना है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में। वो किसकी मदद से होगा? वो होगा विद द हेल्प ऑफ एसिड कैटालाइज्ड। बेटा इस रिएक्शंस के कुछ आउटलाइंस थी जो कि मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में आप लोगों के लिए लिखी हैं। जो सबसे पहली, इट अकर विद अ वीक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, यानी एसिड कैटालाइज जो होगा वो हमेशा अकर होगा विद वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की प्रेजेंस में। यानी आपका जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपका वीक होना चाहिए। यानी इन केसेस में जिसमें आपके पास, मैंने आपको बताया था ना कि जब आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा और उसके ऊपर जब कार्बोनिल कंपाउंड होगा, किसी भी किस्म का कार्बोनिल कंपाउंड होगा, जैसे कि ये आपका एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो मैंने आपको कहा था बेटा ये आप इसका जो अटैक है न्यूक्लियोफिलिक, ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। एक, या तो ये न्यूक्लियोफाइल बेहद स्ट्रॉन्ग हो या ये न्यूक्लियोफाइल वीक हो। बेटा अब अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है, कमज़ोर है, तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमेशा कौन से रिएक्शन देगा? ये देगा एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जब भी इसकी एडिशन जो होगी वो हमेशा इनिशिएट होगी, स्टार्ट होगी बाय द प्रोटॉन। जैसे ही आपका एसिड जो है वो प्रोटॉन देगा, H+ देगा, जैसे ही वो प्रोटॉन देगा वैसे ही आपकी एडिशन जो होगी, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपका रिएक्शन जो है वो कैटालाइज्ड हो जाएगा। इन मेन पॉइंट्स को अगर मैं अपने मैकेनिज़्म की मदद से बताऊं तो बेटा यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक जनरल मैकेनिज़्म बनाया है, ड्रा किया है। तो उसमें मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर आपको पता है कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन होगी, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन मौजूद होगी। अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप लोगों की क्या है, आप लोगों की सब्स्टिट्यूशन दो तरह की हो सकती है, याद होगा मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पर एक में H है तो दिस इज़ योर एल्डिहाइड, वो क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर दोनों तरफ आपका R है तो डेट इज़ योर कीटोन्स, वो क्या हो जाएंगी आपकी कीटोन्स हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि मैं जनरल मैकेनिज़्म की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया है, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद बेटा जैसे ही आपका एसिड जो होगा, अब आप सबको पता है एसिड्स का क्या काम होता है? एसिड्स का काम होता है डोनेट प्रोटॉन्स को डोनेट करना। बेटा जैसे ही आपका एसिड एक H+ डोनेट करेगा तो आपको पता है कि हमारे कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन होता है वो क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। वो पार्शियल पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ अटैच हुआ होता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑक्सीजन। ये इसके तमाम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और वो क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इसको दूसरे अल्फाज में मैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी कह सकती हूँ, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होता है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अब ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन क्या करेगी, ये अटैक करेगी आपके लिबरेटेड प्रोटॉन के ऊपर, जो आपका एसिड से आया, जो कहाँ से आया, आपके एसिड से आया। क्योंकि आपको पता है एसिड कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, एसिड वो स्पीशीज़ होती हैं डैट कैन डोनेट प्रोटॉन इजीली, जो अपना प्रोटीन इजीली डोनेट कर देती हैं।
तो बेटा ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो इसके अटैक करने की वजह से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ होती हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, न्यूक्लियोफाइल्स के होती हैं, दे आर न्यूक्लियस लविंग। ये इसके साथ मिलकर अपना यहाँ पे इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जैसे ही एक नया बॉन्ड बनाता है इसकी जो वैलेंसी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अनस्टेबिलिटी साइन आ चुका है। बेटा अब ये अपनी अनस्टेबिलिटी को कैसे रिकवर करेगा, यहाँ पर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल जो है अब वो आएगा वीक न्यूक्लियोफाइल। ये वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपकी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड मौजूद है, आपको पता है यहाँ पर पाई और सिग्मा बॉन्ड है, तो ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होगा और आपके ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करेगा। तो बेटा जैसे ही यहाँ से ये ब्रेक होकर स्टेबल होगा तो आपके पास ये एक अडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको अडक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक जनरल प्रोडक्ट मेरे पास आया है, इसका कोई किसी किस्म का कोई नेम नहीं है। बेटा अब आप लोगों ने देखा कि एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। एक क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द लिबरेटेड हाइड्रोजन। ये भी आप लोग देख रहे हो मैंने रिवर्सिबल एरो के साथ लिखा हुआ है, रिवर्सिबल एरो, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोस का बहुत रोल है। जैसे ही उसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना, आपके ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अब वैलेंसी उसने कैसे सेटिस्फाइड की कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया आपकी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, और वहीं से उसका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ब्रेक होकर उसने ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। स्टेबलाइज करते ही उसने ये एडक्ट बना दिया। तो बेटा इन ऐसे मैकेनिज़्म जिसमें आपके एसिड्स जो हैं प्रोटॉन देकर रिएक्शन को स्टार्ट करवा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। एसिड ने इस रिएक्शन को शुरू करवाया और न्यूक्लियोफाइल देन उसमें ऐड हुआ, तो उसकी वजह से हम क्या कहेंगे, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके जो पॉइंट्स थे उसमें मैंने आपको यही बातें बताई थी कि ये अकर होगा विद वीक न्यूक्लियोफाइल, हमेशा रिएक्शन इनिशिएट होगा बाय H+ लिबरेशन, क्योंकि जैसे ही आपका एसिड H+ देगा आपकी न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन उस पर अटैक करेगी, वीक बनेगी, और उसमें मौका मिलेगा आपके वीक न्यूक्लियोफाइल को उसमें ऐड होने का। प्रोटॉन जो होगा वो कंबाइन कर जाएगा आपके कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम के साथ और इंक्रीज़ कर देगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। और इसने क्या किया, अटैच होने के बाद आपके कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को मज़ीद इन्हांस किया, और एज ए रिज़ल्ट आपका जो वीकर न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर देगा आपकी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पर, और इस तरह से आपके पास न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो जाएगी। अच्छा जी, आपके जो एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में भी एसिड कैटालाइज की मदद से न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस हो रही होती हैं। यहाँ पर मैंने 2 रिएक्शंस लिए हैं, एक है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। बेटा जब 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद उनके पास मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक प्रोडक्ट बना दिया है जिसका नाम मैंने दिया है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 फॉर्मेल्डिहाइड की यूनिट है, यानी 3 कार्बन है, 1 2 3, और यहीं पे ऑक्सीजन भी 3 है, 1 2 3। तो बेटा ये आपस में मिलकर डायरेक्ट, यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म शेयर नहीं किया गया इसलिए मैंने भी ये डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिए। तो बेटा ये मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन किसके साथ था, यहाँ पर जो चीज़ मैंने यूज़ की है वो क्या यूज़ की है, फॉर्मेल्डिहाइड। इस रिएक्शंस को इग्नोर ना करना क्योंकि ये अक्सर कंप्लीट द रिएक्शन में आया होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक के लिए था। कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज शॉर्ट डे भी है। ठीक है, तो कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इन सब में किसी किस्म का इशू आया हो, कोई भी मसला हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। ठीक है,
इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके आप लोगों ने प्रॉपर पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ बनाने के बाद इसको अपने गूगल क्लासरूम में अपनी पीडीएफ की फॉर्म में शेयर करनी है, और जो कि मैं कल इसको चेक करूँगी। ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज़।